नमस्कार देशवासियों। देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है और पूरा देश बेहाल है, छटपटा रहा है, तड़प रहा है। लोग कहते हैं वायरस का प्रकोप है। हर सदी में और हर वर्ष संक्रामक रोग तो होते रहे, लेकिन ऐसा कोरोना एक बीमारी लाकर सामने खड़ा किया गया है कि अगर आपको सर्दी हो तो भी पॉजिटिव, जुकाम हो तो भी पॉजिटिव, बुखार हो तो भी पॉजिटिव, माने किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत अगर शरीर गर्म भी है तो भी आपको पॉजिटिव। और अगर आप किसी मर्ज के भी बीमार मरीज हैं, अगर अस्पताल में गए तो आपको पॉजिटिव दिखाकर कोरोना बता दिया जाता है, परिजन को अलग कर दिया जाता है और अस्पताल के सहारे छोड़ दिया जाता है। वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका दृश्य पूरा देश देख रहा है। दवा के अभाव में, वैक्सीन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में देश मर रहा है। हम तो उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी जब सत्ता पर बैठे उनके ही जिले में जो अबोध बच्चे थे वो ऑक्सीजन के अभाव में उस समय मर गए। उस समय देश में अकाल ऑक्सीजन का तो नहीं था। आज तो देश में ऑक्सीजन का अकाल बताया जा रहा है और समाचार मीडिया इस तरह से भी बता रहा है कि महाराष्ट्र की कुछ घटनाएं सामने आई हैं जिसमें भाजपा के लोग ही वैक्सीन का तस्करी करने में लपट गए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जो फडणवीस थे वो उसकी वकालत करने बैठे हैं। इन पर देशद्रोह का कोई मुकदमा नहीं है। ऐसे लोगों पर जो भाजपा की सरकार में और उसके कार्यकर्ता हो करके आज आपदा में अपना एक लोग अपने विकास का एक एजेंडा तय कर रहा है, ऐसे लोगों पर देशद्रोह नहीं लगेगा। कुछ ऐसी जगहों का भी समाचार इस देश के किसी नागरिक को नहीं मिल रहा है जो पूर्णतया सरकार के संरक्षण में है। जैसे जेल है, मुकदमा जिला जज के अदालतों में चलता है, हाई कोर्ट के अदालतों में चलता है और जो अभियुक्त है वो जेल में बंद है। जेल की संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की है। अनाथ आश्रमों की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। पर जहां पूरी जिम्मेदारी सरकार की है, देश की न तो कोई मीडिया, ना तो कोई अखबार, न यह बता रहा है कि जेलों में क्या स्थिति है, अनाथ आश्रमों की क्या स्थिति है जो पूर्ण सरकार के नियंत्रण में है। कोई बताए वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ सैनिटाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ पर क्या स्थिति है, साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, खान पान की क्या व्यवस्था है, कैदियों की सुरक्षा में सरकार क्या कर रही है, उनको कर रही कि नहीं। और किसी जिला जज ने आज तक, देश के किसी जिला जज ने इसकी नोटिस भी नहीं लिया या सरकार से लिख करके ये भी नहीं मांगा कि आप हमको जेल के अंदर जो लोग हैं, या डीएम ने लिख करके नहीं मांगा कि हमको जेल की स्थिति या परिस्थिति बताइए। न तो अखबार में आया, न मीडिया में आया, न समाचार में आया। आखिर वो भी तो जो लोग हैं इसी देश के नागरिक हैं, किसी न किसी अभियोग में फंसा दिए गए हैं या फंस गए हैं या अभियुक्त हैं। लॉकडाउन में सारी चीज़ें बंद रहेंगी। अब तो हमको लगता है ऐसी परिस्थिति पैदा की जा रही है कि कहीं देश में आपातकाल न लगा दिया जाए। एक संभावना मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि कोरोना का संकट दिखा करके कहीं देश में आपातकाल न लगा दिया जाए। चुनाव में सरकार का भंडार खुल जाता है, दारू लो, मुर्गा लो, पैसा लो, वोट दो, यह प्रचलन में बन गया है। सारी चीज बंद रहेगी लेकिन दारू की दुकान खुली रहेगी। पर इस पर भी देशवासियों को सोचना चाहिए। देशवासियों की तो कोई आवाज़ ही नहीं रह गई है। आवाज़ कहाँ निकालेंगे? अखबार में तो कुछ छपना नहीं है, मीडिया कोई किसी को दिखाना नहीं है, तो आप मनमाने तरीके से ये सरकार बताइए। ऐसा तो इंदिरा के आपातकाल में भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि मीडिया सवाल जो
सरकार से करना था वो जनता से कर रही है। अखबार जो जनता का कोई पक्ष भी रखते थे, लेकिन ये अखबार एकदम मुर्दा हो गए हैं, मूक हो गए हैं। ये अखबार सरकार के किसी भी गलत चीज़ों को सामने जनता के ला भी नहीं रहे हैं, न जनता की आवाज़ बन रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये क्या है? ये कैसे चल रहा है? क्या ऐसे ही लोकतंत्र चलता है? क्या ऐसे ही जनतंत्र चलता है? अरे जब तक इस देश के जनतंत्र के लोग मुर्दा रहेंगे, ये जनतंत्र मुर्दा हो गया है। जनतंत्र, संविधान मुर्दा नहीं है। इस देश के जो लोग हैं वो संविधान को मुर्दा बना रहे हैं। जब उनकी आवाज़ नहीं है, जब वो इतने डर गए हैं, इतने इस शासन भाजपा से डर गए हैं कि वो अपनी बात भी नहीं रख सकते, क्योंकि बात रखिएगा तो आप राष्ट्रद्रोही हो जाइएगा, मोदी का विरोध करिएगा तो आप जो है देश विरोधी हो जाइएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, नाना प्रकार के मुकदमे आपके डाल दिए जाएंगे। अरे क्या हो रहा है भाई? ये कब तक सहोगे अत्याचार? ये अत्याचार कब तक सहोगे हैं? अंग्रेजों को का तो सहते सहते उबाल खाए, लेकिन इस अत्याचार में तो एकदम डूबे हुए हो। और आपको अभी बहुत जल्दी ये भी कहा जाएगा कि कोरोना खत्म हो जाएगा हैं। अब दवाई क्या देंगे? कहेंगे कोई बात नहीं, आयुर्वेद की दवा है, गाय का पेशाब पियो, कोरोना भाग जाएगा। ये भी आ जाएगा, एक एक तरीके के नुस्खे आ जाएंगे। देशवासियों, भाइयों, आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, अरे कुछ बोलो, कुछ सोचो। नहीं कुछ तो होता है तो लिखो, जैसे भी हो, चाहे जैसे भी हो, देश को जागरूक करो, अवेयर करो। हे पढ़े लिखे भाइयों, हम तो अनपढ़ हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन आप तो कम से कम पढ़े लिखे लोग हो। अरे कुछ तो बोलो। पढ़े किसके लिए हो? खाली बीवी बच्चे के लिए कि देश और समाज के लिए? अरे कुछ तो इस देश के में जो हो रहा है उस पर तो बोलो। हर नागरिक का, हर पढ़े लिखे का यह कर्तव्य बनता है कि देश के लिए वो कुछ कहे, कुछ बोले, तभी कुछ हो सकता है। हमने जो जगह बताई, कोई तो बताए, कोई मीडिया, हम तो रोज अखबार देख रहे हैं, मीडिया देख रहे हैं, लेकिन कहीं से जेलों की समाचार नहीं आई, कहीं से अनाथ आश्रमों की समाचार नहीं आई कि वहाँ पर क्या हो रहा है जो 100% सरकार के नियंत्रण में है। वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था क्या है? वहाँ क्या हो रहा है? कुछ सोचो भाई, कुछ सोचो, कुछ करो। ऐसे वक्त में करो, कर भी रहे हैं लोग। बहुत से हमारे आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं वो अपने देशज नुस्खे को बता रहे हैं देशवासियों को कि अस्पताल से बचो, अगर जीना है तो अस्पताल से बचो। और घर में रह करके, जैसे हम 74 साल के हम अपने आप को बचा करके आपके सामने बोल रहे हैं, आप भी बचो। अपने देशज तरीके से ही बच सकते हो। अस्पताल अब बचाने वाला आपको नहीं है। वहाँ गए तो आपको कोरोना बताकर परिजन को हटा दिया जाएगा, चाहे क्या कर रहे हैं कुछ दिखाया भी नहीं जाएगा। न तो वहाँ कोई CCTV कैमरा है, न जेल में कोई कैमरा है, न अनाथ आश्रमों में कोई कैमरा है। ये जेल, अरे हर अस्पताल में CCTV कैमरा होना चाहिए। हम मरीज के परिजन को हटा दिया जा रहा है, लेकिन मरीज के साथ क्या हो रहा है ये तो हम CCTV कैमरा से देखते रहें, ये भी नहीं हो रहा है। न सरकार इंतजाम कर रही है और न तो देश के लोग इसकी मांग कर रहे हैं। अरे कुछ तो करो भाई। धन्यवाद।